कक्षा 11 वाले छात्र अपना फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है और पूर्णांक 70 अंक। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एस आई मात्रक नहीं है। तो एस आई मात्रक कौन सा नहीं है ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो पहले में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा स वाला, न्यूटन। दूसरा देख लीजिएगा, 1 माइक्रोन होता है। तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा स वाला, 10 की पावर -6 मीटर। तीसरा देख लीजिएगा, गतिशील गोली लकड़ी के एक टुकड़े में टकराकर उसमें डस जाती है, क्या संरक्षित रहेगा। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा अवला, संवेग। चौथा देख लीजिएगा, किसी वस्तु के जड़त्व का कारण है। तो चौथे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा अवला, केवल द्रव्यमान। पांचवा देख लीजिएगा, जड़त्व आघूर्ण का एस आई मात्रक है। तो पांचवे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा अवला, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। छठा देख लीजिएगा, निम्न में से किन कोणों के जोड़ों के लिए 37 परास समान रहेगा। तो छठे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा बवला, 40 डिग्री एवं 50 डिग्री। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, गति घर्षण का मान सदैव किस घर्षण के मान से कम होता है। तो पहले में लिखना होगा सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण आपको पहले का उत्तर लिखना है। दूसरा देख लीजिएगा, 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर। तो दूसरे में लिखना होगा 10 की पावर -9 मीटर। तो 1 नैनोमीटर 10 की पावर 9 मीटर के बराबर होता है। तीसरा देख लीजिएगा, बिलियर्ड बाल की गति किस प्रकार की गति होती है। तो तीसरे में लिखना होगा द्विविमी गति होती है। चौथा देख लीजिएगा, एक प्रकाश वर्ष किसके तुल्य होता है। तो चौथे में लिखना होगा आपको 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। यह आपको लिखना होगा चौथे का उत्तर। पांचवा देख लीजिएगा, ए सदिश इंटू ए सदिश बराबर। तो इसका मान कितना होता है। तो इसमें लिखना होगा 0 होता है। छठा देख लीजिएगा, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को किस नियम से जाना जाता है या कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, छठे में लिखना होगा जड़त्व। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, सत्य अथवा असत्य बताना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, विस्थापन शून्य ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, एक अशक्ति 746 वाट के बराबर होती है। तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा, घर्षण बल एक संरक्षी बल है। तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। तो बिल्कुल कहते हैं, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, स्थिति समय ग्राफ का ढाल वेग प्रदर्शित करता है। तो बिल्कुल यहाँ पर करता है, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, प्रक्षेप का पथ पल्यवाकार होता है। तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 5 नंबर के। तो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। अभिकेंद्र बल, इसमें लिखना होगा mv² प्रति आर। एक एंगस्ट्राम में आप सभी को लिखना होगा 10 की पावर -10 मीटर। और आवृत्ति का मात्रक में लिखना होगा हर्ट्ज। और खगोलीय मात्रक में आप सभी को लिखना होगा 1.496 इंटू
10⁻11 मीटर। कार्य का मात्रक में आपको लिखना होगा जूल। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक शब्द में इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले 5 नंबर के। पहला देख लीजिएगा, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार गति में पृथ्वी किस प्रकार की वस्तु है? तो पहले में लिखना होगा अंडाकार वस्तु, अंडाकार वस्तु लिखना है। दूसरा देख लीजिएगा, द्विविमीय गति के 3 उदाहरण देकर आप सभी को लिखना है। तो दूसरे का उत्तर लगा लीजिएगा, इसमें लिखना होगा कार, कार का टेढ़े मेढ़े, कार का टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलना। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। पहले के बाद दूसरा आपको लिखना होगा बिलियर्ड, बिलियर्ड बाल की गति। ये आपको दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देना है। और तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, कैरम की गोटी की गति। ये आपको लिख देना है यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल। अब यहाँ पर तीसरा देख लीजिएगा, सर्पी घर्षण एवं लोटनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होता है? तो इसमें लिखना होगा लोटनिक घर्षण, लिख लीजिएगा लोटनिक घर्षण, ये आपको लिख देना है। चौथा देख लीजिएगा, जड़त्व कितने प्रकार का होता है? तो चौथे में लिखना होगा 2 प्रकार का होता है। पांचवा देख लीजिएगा, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति हॉर्स की चाल से चल रही है तो 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी? तो लिखना होगा 5 मीटर चलेगी। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा और हाँ, इन सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। छठा आपका दिया है कोणीय वेग किसे कहते हैं? इसका सूत्र आपको लिखना होगा। अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को अक्षों XYZ के अनुदेश एकांक सदिश लिखना है। 7वां प्रश्न देख लीजिएगा, विमीय विश्लेषण की सीमाएं आपको लिखना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखना है। 8वां प्रश्न देख लीजिएगा, एक समान तथा परिवर्तित त्वरण को परिभाषित करके लिखना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को एक समान त्वरित गति में XT ग्राफ, VT ग्राफ तथा AT ग्राफ बनाकर लिखना होगा। और 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, 9वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 10वां प्रश्न मिल जाएगा, जिसमें जड़त्व का नियम आपको लिखना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। 11वां प्रश्न देख लीजिएगा, क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं? इसका कारण आपको देना होगा। और अथवा देख लीजिएगा, पहियों में बॉल बियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर आपको देना है। और 12वां प्रश्न देख लीजिएगा, 12वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो यहाँ पर 13वां प्रश्न देख लीजिएगा। 13वें के बाद आप सभी को 14वां प्रश्न यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सभी को उत्तर आपको बता देंगे। 15वां प्रश्न, 15वें के बाद 16वां, 16वें के बाद आपका 17वां, 18वां, 18वें के बाद आगे हम चलने वाले तो यहाँ पर 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, ठीक है। 19वें के बाद आप सभी को 20वां प्रश्न यहाँ से मिल जाएगा। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए थे, अब आप सभी 6 से लेकर 20 तक के उत्तर देख लीजिएगा। ये हमारा 6ठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 6ठे के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को 7वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। पूरे पेपर को पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को यहाँ पर 7वें प्रश्न का 8वें का उत्तर मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का उत्तर। 8वें के बाद आप सभी को 9वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। 9वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को 9वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को 10वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी को यहाँ पर 11वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। 11वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को 11वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का उत्तर। 12वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को मिल जाएगा 12वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का उत्तर। 13वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं
तो आप सभी को मिल जाएगा 13वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 14वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 14वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का उत्तर। 15वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को मिल जाएगा 15वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा 16वें प्रश्न का उत्तर। 16वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 16वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का उत्तर। और यहाँ पर आपको 17वें प्रश्न का अतवे का उत्तर दिया गया है। और 18वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 18वें के बाद 18वें का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 19वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और 20वें का उत्तर देख लीजिएगा। ठीक है, और 20वें के बाद आपको 20वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। तो हाँ, पूरे पेपर को याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।